बीते कुछ दिनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और इस ऐलान के बाद इंतजार था कि आज राहुल गांधी कथित वोट चोरी के आरोपों पर एक नया खुलासा करेंगे और वो हाइड्रोजन बॉम्ब से कम तो नहीं होगा। बुधवार को कांग्रेस ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे और आज सुबह जैसा तय था कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया और लिखा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जाहिर है माहौल ऐसा बना कि कोई बड़ा विस्फोटक खुलासा होने वाला है। कांग्रेस ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, लेकिन राहुल गांधी तय समय से 1 घंटे की देरी से पहुंचे और मंच पर जैसे ही आए उनके पीछे स्क्रीन पर लिखा था, वोट चोरी फैक्ट्री दी आनंद फाइल्स। इस नाम से ही साफ था कि खुलासा कर्नाटक के आनंद विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान 6018 वोटर गलत तरीके से डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच में कर्नाटक सीआईडी को सहयोग नहीं कर रहा है। यानी पिछली बार राहुल गांधी पीपीटी के जरिए फर्जी वोट जोड़ने का आरोप लगा रहे थे, इस बार आरोप है जबरदस्ती वोट काटने की कोशिश का। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो इन सबूतों के दम पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो राहुल गांधी का जवाब था, मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है, हाँ सरकार पर मौजूदा सिस्टम पर प्रेशर डालने का है। उसके लिए यानी लोकतंत्र बचाने के लिए और जो बाकी संस्थाएं हैं वो अपना काम करेंगी। राहुल गांधी का ये बयान मैं आपको भी सुनवाती हूं। फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बारी बीजेपी की थी, क्योंकि कथित वोट चोरी का फायदा बीजेपी को मिलने का ही दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने अपने पीपीटी के दौरान बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी पलटवार करने के लिए सामने आई। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली और यह कहा कि दरअसल राहुल गांधी टूल किट गैंग के जरिए देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए कोर्ट ना जाकर ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? क्या ये केवल घुसपैठ ये वोट को बचाने के लिए है? अब ये तो बात हुई सियासी लड़ाई की, जो इस मुद्दे पर बीते कुछ महीनों से चल ही रही है। नथिंग न्यू इन इट। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका पूरा सच क्या है, फैक्ट क्या है, वो भी तो जानना है ना। बाजार में तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं फैक्ट चेक, लेकिन असलियत क्या है वो आप जान लीजिए। चुनाव आयोग का दावा है कि राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं। जिस आनंद का विधानसभा सीट जो है कर्नाटक की, जहां पर 6018 वोट कटने का राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, वो वोट कटे ही नहीं थे और काटने के लिए जो रिक्वेस्ट आई थी उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और वो एफआईआर किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने करवाई है। अब जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं और जो दावा चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, किसमें कितनी सच्चाई है ये आपको जानना चाहिए। सच ये है कि आनंद में 21 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग की इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ममता देवी ने आनंद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक ऐप के जरिए चुनाव आयोग को 6018 लोगों के नाम हटाने की रिक्वेस्ट मिली। चुनाव आयोग ने जब इसकी जांच की तो सिर्फ 24 रिक्वेस्ट सही पाई गई, वो जो नंबर थे, तो बाकी के 5994 रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया।
चुनाव आयोग ने एफआईआर में फर्जी रिक्वेस्ट करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग भी कर्नाटक पुलिस से की। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग ने नाम हटाने की कोशिश को ही असफल कर दिया और इसकी कोशिश करने वालों पर एफआईआर करवा दी, फिर ये वोट चोरी कैसे हो गई? और अगर ये वोट चोरी नहीं है तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी निशाने पर क्यों ले रहे हैं, जो फरवरी 2023 में चुनाव आयोग का हिस्सा थे ही नहीं? वो तब सहकारिता विभाग के सचिव हुआ करते। अगर चुनाव आयोग को वोट चोरी करवानी होती तो वो इन नामों को वोटर लिस्ट से हटा देता। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इस सवाल का जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं है कि जो आरोप लग रहा है कि वो इसमें मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन गूंज में आज का बड़ा सवाल यह है कि जिस चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा रोका उसी पर सवाल उठाना सही है क्या? कथित वोट चोरी के मुद्दे पर क्या राहुल के ही रणनीतिकारों ने सेल्फ गोल कर दिया है? अगर चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रहा तो पुलिस के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है क्या? शुरू करते हैं इस पर गूंज।